नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शव साहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम राम्योण जिणम वीरम अनंतवर्णान दंसन सहावम मोक्षामणियम सारम केवल सुध केवली भणिदम जीवादि बहिर्तच्चम हेमुपादेयमपणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाये वदिरितो। श्रीमद कुंद आचार्य विरचित नियम सारजी परमागम शुद्ध भाव अधिकार परमार्थ चारित्र की प्रधानता से रचा गया है। आचार्य कुंद देव स्वयं ही अंतिम गाथा में कहते हैं, निय भावना निमित्तम मये कदम नियम सार नाम सुधम नच्चा जिनोपदेशम पुब्बा वर दोष ऋणिमुक्कम। जिनोपदेश को जानकर जिनोपदेश को जानकर टीका में मुनिराज ने कहा, अवंचक परम गुरु के उपदेश से जानकर। कैसे सुंदर शब्द हैं, जिनोपदेश को जानकर। हम जानने का अर्थ केवल यही समझते हैं, पढ़ लिया, सुन लिया, विचार कर लिया, याद कर लिया, धारणा ज्ञान में आ गया, उसका नाम सोच लिया, जान लिया। हम बहुत लोग कहते हैं जानते तो हैं लेकिन क्या करें। भाई ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। जिनोपदेश को जानकर जानने के लिए प्रथम भूमिका में सुनना, पढ़ना, वाचना में एक वाचना शब्द में आ गया स्वाध्याय के। नहीं समझ में आ गए तो पूछना, बारंबार विचार करना, याद करना, यह सब भी गर्भित है, लेकिन जानने की प्रक्रिया तो कुछ अलग ही है। समय सार जी परमागम की प्रतिज्ञा में आचार्य महाराज कहते हैं, मैं एकत्व वक्त आत्म तत्व को निज वैभव से दिखाता हूँ। यह दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना। जानना और प्रमाण करना एकार्थवाची समझना। लेकिन प्रमाण करने में हम ये सोचते हैं, शास्त्र के वाक्यों को शास्त्रों से मिला लें, अथवा तो देखो ये बात अमुक आगम में भी लिखी है, ये अमुक जगह भी ये शास्त्र लिखा है, तो वो तो लिखा ही होगा। अनंत ज्ञानियों का एक मत है। आगम की बात आगम से तो प्रमाणित हो ही आएगी। आगम प्रमाणमय प्रमाणिक पुरुषों का वचन है ना, तो आगम की बात तो आगम से प्रमाणित होगी।
इसमें आपका हित कैसे होगा? एक ज्ञानी के वचन को हम दूसरे के ज्ञानी के वचनों से मिलाएं, प्रमाण करें, वो तो मिल ही आएगा। ध्यान रखना, विविक्षा भेद होता है, लेकिन पूर्वापर विरोध नहीं होता, परस्पर विरोध नहीं होता। अनादि काल से आज तक जितने भी ज्ञानी हुए और भविष्य काल में होंगे, उन सबका एक ही उपदेश है। उन्होंने वस्तु का स्वरूप एक ही प्रकार से कहा है। उनमें विरोध नहीं होता, आगम में भी परस्पर विरोध नहीं होता। कई बार हम विविक्षा भेद को समझे बिना परस्पर में ऐसा समझ लेते, ये अलग है, ये अलग है। विविक्षा भेद होना अलग बात है, लेकिन विरोध होना अलग बात है। चारों ही अनुयोगों में अथवा द्वादशांग में एकमात्र वीतरागता का ही प्रयोजन है। एकमात्र प्रयोजनभूत तत्वों को ही दर्शाया गया है। जिस जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, बस चाहे वो कथाओं के माध्यम से हो, चाहे उनकी नैमित्तिक क्रियाओं के माध्यम से हो, कथाओं के माध्यम से प्रथमान योग में। ध्यान रखना, प्रथमान योग में भी केवल कथाएं नहीं, कथाओं के माध्यम से मोक्ष मार्ग की प्रेरणा की है, मोक्ष मार्ग के लिए उत्साहित किया है, आदर्श की स्थापना की है। वहां पंडित टोटामल जी के शब्दों में कहें तो प्रथमान योग में पुण्य पाप की विचित्रता, संसार की असारता आदि का दिग्दर्शन करा के जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया है। और जो जीव तत्वज्ञानी होकर इनका अभ्यास करते हैं, उन्हें वे सारे कथन, सारी कथाएं दृष्टांत रूप भाषित होती हैं। चरणान योग में तत्व की प्राप्ति के निमित्त भूत नैमित्तिक क्रियाएं, और केवल क्रिया का मतलब शारीरिक क्रियाएं नहीं, वचन की क्रियाएं ही नहीं, उन नैमित्तिक भावों को भी दर्शाया है। उनके माध्यम से जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया है। जैसे एक बहुत मोटा सा दृष्टांत लें, आपको देव दर्शन की प्रेरणा की, तो देव दर्शन की प्रेरणा इसलिए नहीं की है कि आप जाएं और दर्शन करके लौटे आए रूढ़ी की तरह, अथवा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जैसे औरों को राजी करते हैं, अजमाते हैं, ऐसे भगवान को अजमाते रहें या राजी करते रहें। ये तो कोई विधि नहीं है। देव दर्शन की प्रेरणा आपको आत्म दर्शन के लिए है, कुछ समझने के लिए है, सीखने के लिए है। स्वाध्याय की प्रेरणा की तो केवल इन शास्त्रों की रचना पढ़ करके, याद करके पंडिताई करने के लिए नहीं है, अथवा इनका अध्ययन करके पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि के लिए नहीं है। अनादि काल से भूले हुए निशुद्धात्म तत्व को पहचान कर अपना हित करने के लिए है। स्वाध्याय व नेक बाह्य स्वाध्याय, व्यवहार स्वाध्याय जिसको कहते हैं, वो एक नैमित्तिक क्रिया है। केवल पढ़ लेना, सुन लेना, सुना देना, विचार कर लेना, याद कर लेना, इतने मात्र का नाम स्वाध्याय नहीं है। पंडित टोटामल जी कहते हैं, यही भूल रही, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं रही। इसलिए जिन शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी जीव को सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। अरे ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, अपने लिए। अपने लिए का अर्थ क्या होगा? अपने हित पर दृष्टि रखना,
यहाँ जो संबोधन दिया जाता है वह भी मानो अपने को ही संबोधन दे रहे हो, इस प्रकार से लक्ष्य रखना, आत्मार्थी होकर स्वाध्याय करना और अपने लिए का भाव ये समझना कि अनादि काल से भूले हुए अपने स्वरूप को समझने के लिए ये स्वाध्याय किया जाता है। अध्ययन अलग है, पहले भी कहा था, और स्वाध्याय अलग है। अध्ययन भी स्वाध्याय का एक अंग है, लेकिन आत्मार्थी होकर स्वलक्ष्य से किया जाए तब। करणान योग में भी संसार बंध के कारण, संसार परिभ्रमण का कारण कोई दूसरा नहीं है। किसी के श्राप से आप संसार में नहीं भ्रमते। ये नाना प्रकार की दुर्दशाएं हैं, वो किसी के श्राप से नहीं हो रही हैं। ये जीव के स्वयं अपनी विराधना से होने वाले दुष्परिणाम से बंधने वाले कर्म के उदय जनित अवस्थाएं हैं। उनको पहचान कर, विराधना का फल समझकर, संसार में जितना भी दुख है वह शुद्धात्म तत्व की विराधना का ही फल है, ऐसा समझकर दुख दूर करने के लिए एकमात्र आत्माराधन के लिए उद्यमी होना। केवल दूसरों को दोष देते रहने से दुख दूर नहीं होगा। जो नो कर्म संयोगों का ही दोष देखते रहते हैं, उनकी दृष्टि तो बाहर में उलझी रहती है। निरंतर संक्लेश परिणाम रहते हैं, बैर विरोध के परिणाम रहते हैं। इन्होंने ऐसा किया, अब हमें ऐसा करना है, इनको ऐसा करना है, इनको ऐसा करना है, ये हट जाए तो अच्छा, ये आ जाए तो अच्छा, ये इस प्रकार के संक्लेश परिणामों में चला जाता पढ़ना। और हमारा पढ़ना, सुनना, दर्शन, पूजा, भक्ति ये केवल रूढ़ी की क्रिया मात्र होकर के रह जाती। हमारे जीवन के प्रयोग जब हमें कोई कष्ट होता है तो नजर दूसरे पर जाती है। आप चाहे सर्वेक्षण करना और चाहे आत्मनिरीक्षण करना इस विषय का, कोई जीव ऐसा कहते हुए नहीं मिलेगा हम मोह से दुखी हैं, अपने को भूलकर दुखी हैं। प्रसंगानुसार सच्ची बातें कह लेना अलग बात है, कुछ चिंतन प्रसंग में कर लेना अलग बात है, लेकिन जब कोई कष्ट होता है क्या करें? शरीर में रोग हो गया इसलिए, व्यापार में घाटा हो गया इसलिए, ये आगे बढ़ गया इसलिए, इसने ऐसा किया इसलिए, कोई कहेगा बच्चे की वजह से, कोई कहेगा स्त्री की वजह से, कोई कहेगा पिताजी की वजह से, कोई समाज की वजह से, कोई सरकार की वजह से। अरे रे, ऐसे जीव मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनने के सचमुचो पात्र भी नहीं हुए। कहाँ तेरा उपयोग भटकता है? कर्णन योग कहता है, सुन भाई, जो सुख दुख का वेदन होता है वह तेरे आत्म स्वभाव से विमुख, टीका की भाषा में कहें तो आत्म तिरस्कारी परिणाम, परलक्षी परिणाम। जहाँ परलक्ष्य हुआ तो स्वलक्ष्य नहीं रहना, अपने से भ्रष्ट होकर दुखी होता है। और अपने सन्मुख जब तक ये जीव का उपयोग न हो तब तक सुखी होने के सारे उपाय मिथ्या हैं। और जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हैं, आपका शरीर ऐसा क्यों, आपको रहने के लिए ऐसा घर क्यों मिला, पहनने को ऐसे कपड़े क्यों मिले, बैठने को ये स्थान क्यों मिला? मैंने वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं उनमें भी किसी दूसरे का दोष नहीं है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ये जो परिस्थितियां हैं ये भी तेरे पूर्वकृत परिणाम से बंधने वाले कर्म के उदय जनित हैं।
इनके लिए भी किसी दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता। ठीक है महाराज, फिर कर्म का दोष तो है कि कर्म भैया कर्म साक्षी हैं, दोष नहीं है कर्म का। और साक्षी नहीं, केवल साक्षी नहीं, शिक्षक है ये समझो। वे कह रहे भैया तुमने ये विराधना करी थी इसलिए ये आज तुम्हारी ये दशा है, अब तुम विराधना से भयभीत हो। अपनी ओर तो देखा ही नहीं, भगवंतों को भी भक्ति से नहीं देखा, भेद ज्ञान की दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से देखना तो बहुत दूर है। उपेक्षा बुद्धि से, अभिमान बुद्धि से ठीक है, संयोग बुद्धि से देखे तो पाप बंद होता है। भगवंतों की इस वितराग छवि को भी वैसे ही देखता रहो, अपने को संभालता रहो, संयोग। अथवा तो कदाचित अपन ने मंदिर बनाया हो, अपन ने वेदी बनाई हो और अपन ने प्रतिमा विराजमान करी हो, तो देखने की बात तो बहुत दूर दिखाता रहा। भगवान दिखा रहे उसे नहीं देखने का उपाय किया, दिखाता रहा। देखो साहब, अपन ने, अपने पिताजी ने, और उस समय वो इतने की आई थी और वो ऐसा हुआ था। भगवान की ये प्रतिमा क्या दिखा रही है, ये कुछ खबर नहीं, बस दिखाने में लगा है। अथवा देख जाग करके बहुत सुंदर पाषाण की प्रतिमा है, इतनी कीमत, ऐसा होगा, बस यार क्यों यार, कैसे प्रचार किया तुमने, ये देखो पानी रह गया, देखो ये क्या करते हो तुम भैया, बस यहाँ इनमें ही लग गया। आपको 3 वाक्य पहले कहे थे, ध्यान हो तो। जहाँ जिन मंदिर नहीं है, दर्शन की सुविधा नहीं है, तो जिन मंदिर बनाना पहला कर्तव्य है श्रावक का। लेकिन जिन मंदिर केवल बनाना ही नहीं, बना करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं, संभाल करना भी हमारा उससे बड़ा कर्तव्य है। कि जिन मंदिर तो हमने बनाया, वेदी तो बनाई, प्रतिमा तो विराजमान करी, लेकिन संभाल करने की फुर्सत नहीं है, तो फिर क्या लाभ हुआ। लेकिन जिन मंदिरों की भी केवल प्रबंधक दृष्टि से संभाल मत करते रहना, जिन मंदिर में आकर, जिन प्रतिमा की साक्षी में, जिन शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सत्समागम के माध्यम से अपने परिणामों को संभालने का यत्न करना। और परिणामों की संभाल में भी केवल कसाय थोड़ी मंद हो गई, अपनी रुचि के अनुसार कार्य हो गया, बहुत अच्छा लगता है अपने मंदिर में। हम तो जाते हैं, एक सामूहिक भक्ति और उसमें संगीत, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वहां से उठा ही नहीं। और मंदिर भी इतना बढ़िया बना, चारों ओर से खुला, इतनी बढ़िया हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है। अब बताओ, हवा अच्छी लगती है कि संगीत अच्छा लगता है कि भीड़ अच्छी लगती है? अरे तुझे भीतरागी छवि और ये नासा दृष्टि अच्छी लगती है या नहीं, ये बता। ये निर्गंधता अच्छी लगती है कि नहीं? कभी ऐसा लगता है, पहले भी कहा था, दूसरे का बंगला देखे, कपड़ा देखे, आभूषण देखे, ऐसा मैं बनाऊं? कभी ऐसा लगता है हे भगवान, ऐसा स्वरूप की मेरा है और ऐसे स्वरूप की आराधना करके ये मेरी दशा हो गए? पंडित जी ने लिखा है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम वंदे तद्गुण। कभी ऐसी भावना भाई है कि यही सोचते रहे बहुत अच्छा लगता है? और जिस दिन से हमने साहब मंदिर बनाना शुरू किया या भगवान विराजमान करे पूजा शुरू की, हमें नहीं मालूम पैसा कहां से आ रहा है।
क्या उस पुण्य के उदय से आने वाली लक्ष्मी को ही इस पूजा का फल समझ बैठे? हमें नहीं मालूम क्या होता है, यानी कहां से आता है। और मिला है तो लगाना चाहिए। ठीक है, लगाना चाहिए। कहाँ क्या तुम्हारा वो नहीं? अरे लगाने और मिले की बात नहीं, भेद ज्ञान करना चाहिए। इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं है। और आत्माराधन के लिए जीर्ण तिनके के समान छोड़ देना चाहिए। ये भूमिका की बातें हैं, मोक्ष मार्ग की बात नहीं है। ये भूमिका की बातें हैं। आपके पास अपने लायक अगर है ये, तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। बहुत एक एक समय कीमती है, अपनी आराधना में लगो। उधर कमाते जाओ, इधर लगाते जाओ और इसी में उलझे रहो, अवसर चला जाएगा। अवसर चला जाएगा। ये कर्मजनित अवस्थाएं हैं, कर्मजनित विभूति हैं, कर्मजनित ये संयोग हैं। अर्थात इनमें मेरापन नहीं करना, मेरे नहीं है। इनमें अपना मानना यह बड़ा दोष है। बाद बाकी दोषों की बात तो बहुत बात की है चरणान योग पद्धति वाली। इन्हें अपना मानना यही दोष है और समस्त दोषों का मूल है। ये अपने को भूला और इनको ही अपना मान लिया। बस सारा उपयोग, सारा समय, सारी शक्ति इन्हीं में लगी रहती है। तो परिणाम संभालने का अर्थ केवल इतना ही नहीं लेना। हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे रहते हैं। अरे मन कसाय के परिणाम मात्र में संतुष्ट होकर अच्छे मान लिया, ये तो कोई बात नहीं रही। परिणाम संभालने का अर्थ क्या होगा? कैसे परिणाम? जिस परिणाम में आत्मा समीप हो, वो परिणाम को संभाला हुआ परिणाम निर्मल परिणाम कहते हैं। तप में, नियम में, संयम में आत्मा समीप जिसे रहे, जब बाहर थे, स्वाध्याय नहीं करते थे, भगवान के समीप नहीं आए थे, तब तो आप अपने को मनुष्य मानते थे, सेठ मानते थे, ग्रस्त मानते थे, ज्ञानी अज्ञानी मान लेते थे, छह उपशम से, अनुकूल प्रतिकूल से, सुखी दुखी मानते थे। और यदि भगवान का दर्शन करने के बाद, जनवाणी सुनने के बाद भी उसी रूप अपने को मानते रहे, तो परिणाम तो वैसे के वैसे ही हैं। सवेरे थोड़ा बुखार कम हो गया, दोपहर को फिर बढ़ गया, शाम को फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, दोपहर को कम हो गया, ये तो कोई बात नहीं है, कोई निरोगता का लक्षण नहीं है। ये तो भाव परावर्तन है आपका। दृष्टि बदलना चाहिए। सर्व प्रकार की शुद्धियों में दर्शन विशुद्धि प्रधान है। हम जिन दर्शन करने के बाद अपने को मान क्या रहे हैं, मान क्या रहे हैं अपने को? यदि हम पहले जैसी ही मान रहे हैं कि हम पंडित जी हैं, हम सेठ जी हैं, हम श्रोता हैं, हम वक्ता हैं, हम पुजारी हैं, ये हमने यहाँ की बात कही, वहां की बातें बहुत दूर है। जहां गए और जो परिणति आई उसी रूप ही यदि अपने को मानते रहे, तो भाई देव दर्शन का तुझे फल तो कुछ नहीं हुआ। स्वाध्याय का जो इष्ट फल है वह तो नहीं आया। दृष्टि के परिवर्तन के बिना, दृष्टि बदले बिना आपकी परिणति कैसे बदलेगी? कैसे निर्मलता की ओर हुई? ये तो ऐसा है, पानी बरसा, थोड़ी सी जमीन गीली हो गई और फिर जैसी की तैसी हो गई। टोडरमल जी ने लिखा है, महाभाग्य से देव शास्त्र गुरु का योग बन जाए
संगी पंचेंद्रिय अवस्था है। महाभाग्य से देव गुरु का योग बन जाए तो भी क्या करता है, उनके व्यवहार उपदेश को तो मान लेता है, सो भी अपनी कल्पना से व्यवहार को व्यवहार नहीं, व्यवहार को ही परमार्थ मान लेता है। परंतु उनके परमार्थ उपदेश का, निश्चय उपदेश का श्रद्धान भी नहीं करता। जब श्रद्धान नहीं तो ज्ञान और ध्यान की बातें कहाँ हैं। उस व्यवहार की प्रवृत्ति से थोड़ा सा पुण्य बनता है, स्वर्ग आदि में गया तो वहां फिर जो भोग संयोग मिले तो टोटरमल जी ने कहा फिर जैसे का तैसा हो जाता है। ये जैसे का तैसा क्यों हो गया? ये बाहर की ओर से कथन है। सच पूछो, जैसा का तैसा था इसलिए जैसा का तैसा। यहाँ थोड़ा सा छोड़ छाड़ की थी, वहां मिले तो फिर आसक्त हो गया। जैसे का तैसा क्यों हुआ? कि जैसा का तैसा था वह, दृष्टि नहीं बदली थी उसे। तो इन परिस्थितियों को एक तो दूसरे के ऊपर न थोपें, दूसरा इन परिस्थितियों को, इन परिणतियों को, संयोगों को अपना न माने। ये कर्णन योग के ज्ञान का फल है स्वाध्याय। बाद बाकी आप भेद प्रभेद पढ़ लिया, इतने मात्र से तो कोई सिद्धि नहीं है। आपको थोड़ा सा भाव वासन आना चाहिए। ये कर्म का उदय है। अरे कर्म का उदय है, आ कहां से गया कर्म का उदय? अपन नहीं किया है। ये बातें बना रहे, लगता है तुम्हें अपन ने किया है, और किसने किया? अपन ने तो किया ही है। कि व्यवहार का कथन है कि परमार्थ का अपन ने किया है। अपन है कौन? विचार तो करो। और अपन को ही भोगना पड़ेंगे। क्यों भोगने पड़ेंगे भैया? ये कर्म का उदय है, इसमें दूसरे का दोष नहीं। ये बात तो समझी, इतना तो ठीक। लेकिन इसके आगे ये कर्म का उदय कर्म के उदय में है, मेरे में नहीं। ये बात समझना तो जरूरी है। मोक्ष मार्ग कैसे होगा? माने उससे छूटेंगे कैसे हम दुख से? तो कर्म का उदय तो है, लेकिन कर्म का उदय कर्म के उदय में है, मेरे में नहीं। कर्म का उदय है, ये जाना किसने? काय में जानने में आया? वह जानन स्वरूप में हूँ, ज्ञाता स्वरूप में हूँ अभी भी। कर्म के उदय के काल में भी कोई कर्म के उदय रूप हो गया हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है। कर्म के उदय के काल में भी यह जीव कर्म के उदय को करता है कि भोगता है कि मात्र जानता है। लेकिन यह मोही प्राणी अपने को जानन स्वरूप अनुभव न करके, उदय में एकमेकता करके उस रूप अपने को मान लेता है। यह दुख का कारण है। और फिर कर्म के उदय को रोता है। अरे भाई, कर्म के उदय ने ये नहीं किया कि तू मेरे को अपना मान, मेरे में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर और दुखी हो। ये कर्णान योग के कथन कहाँ कहाँ भ्रमता है ये जीव अपने को भूलकर। आज सुखी होने के लिए सच बताओ, कहाँ कहाँ मन भटकाते हैं। जो गांव में है ना, अरे गांव में कुछ नहीं है, यहाँ कुछ धंधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, चलो वहाँ शहर में चलें। और जब अखबार पढ़े वहाँ बड़े आतंकवादी बम फूट गए। अरे अपने गांव में ही ठीक है। अब बताओ कहाँ कहाँ मन भटकाता है। बहुत दिक्कत होती है। अपना एक बंगला यहाँ बनवा लो, आते हैं ठहरते अपना बंगला बनवा लो। कहाँ कहाँ मन भटकता है दुखी होने के, दुख दूर करने के लिए और सुखी होने के लिए, मात्र संयोगों में। अनादिकाल से जीव को व्यवहार का पक्ष है। हम भले
निश्चय के ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन पक्ष अभी व्यवहार का नहीं छूटा। मन हमारा कहाँ भटकता है कि थोड़ा सा शरीर में रोग हो तो भगवान याद नहीं आएंगे, वेद ज्ञान नहीं आएगा, कौन सी डॉक्टर को दिखाऊं, कौन सी दवा लूं, कहाँ जाऊं। और जो जहां कहेगा वहीं चलने को तैयार हो जाए। स्वाध्याय का प्रयोग आना चाहिए हमें। औषधि के प्रयोग से रोग मिटता है, और प्रयोग भी सम्यक प्रयोग हो। ऐसे स्वाध्याय का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ना नहीं, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़े और उसमें से अपने हित का मार्ग समझ करके उस मार्ग का श्रद्धान करे, अनुभवन करे, उस मार्ग में अग्रसर हो, तब कार्यकारी बनेगा स्वाध्याय। चाहे द्रव्यान योग में दो द्रव्यों की भिन्नता क्यों कही? भिन्नता तो है ही कि भिन्नता है, लेकिन भिन्नता मानता नहीं है। क्यों ये वस्तु स्वरूप दर्शाया कि वस्तु स्वरूप तो है, माने तो नहीं माने तो। ऐसा नहीं है कि माने तभी बने वस्तु स्वरूप। और भगवान ने कहा इसलिए नहीं है, शास्त्रों में लिखा इसलिए नहीं है, वह तो है स्वयं सिद्ध, अनादि सिद्ध, स्वतः सिद्ध, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। कोई इसमें हेरा फेरी करने में समर्थ नहीं है। हे भाई, उस स्वरूप के विपरीत मान मान करके दुखी हुए, स्वरूप को समझ करके सुखी होने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पर में परिवर्तन करने के लिए, स्वरूप को बदलने के लिए, पर्यायों को भी आगे पीछे करने के लिए, संयोगों को भी हटाने मिलाने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। पराधीनता, पर का परिणमन पर के आश्रित, आपका परिणमन आपके आश्रित। आप पर से भेद ज्ञान करके अभी सुखी हो सकते हैं, और पर को अनुकूल बना करके अनादि से अनंत काल तो हो गया और अनंत काल और हो जाए, सुखी होने की कोई विधि नहीं। आचार्य महाराज क्या कहते हैं? निज भावना निमित्तम। अब आत्मस्वरूप की भावना के लिए यह शास्त्र लिखा है। कब लिखा? कि जिनोपदेश को भली प्रकार जानकर। जिनवाणी की पूजा में अर्घ चढ़ाते हैं। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुन ज्ञानमयी। ठीक है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर गणधर महाराज शास्त्रों की रचना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई सुन लेवे और इसको लिख देवे, तो ऐसे ही लिखते होंगे क्या? बीच में कोई प्रक्रिया है कि नहीं? कोई प्रक्रिया बीच में भी आती है कि नहीं आती? वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। ढरी, ढरी का अर्थ होगा कुछ के नहीं होगा। भगवंतों के द्वारा जो स्वरूप को सुना है, उसे स्वानुभव से प्रमाण किया है, और फिर स्वानुभूत प्रसूत ये वाणी लिखी गई है। केवल सुना और हमने पढ़ा और वहां से लिख दिया, ऐसा नहीं है भाई। तो जिनोपदेश को जानकर, जिनोपदेश को जानकर का अर्थ क्या होगा? जिनोपदेश का तो श्रवण होता है, श्रवण के बाद फिर निर्णय में उपयोग तो लगाना चाहिए। जिनोपदेश में कहे हुए प्रयोजनभूत तत्वों का भली प्रकार से निर्णय करके पश्चात, पांडे राजमल जी की भाषा में अगर अपन कहें तो,
क्या कहा? प्रसंग याद है आपको? जिन वचन तो जड़ हैं, उनमें रमने से मोह कैसे मिटेगा? आप कह रहे हो जिन वचन से रमनते ये स्वयं मानत मोहा। महाराज जिन वचन तो जड़ हैं। अरे रे प्रभु, क्या कहें, तुझे जड़ दिखाई देते हैं। ये पिताजी का फोटो दिखाई देता है, ये मेरा फोटो दिखाई देता है, ये मेरा नाम दिखाई देता है, उस पाटिया पर पढ़ लिया मेरा नाम ऐसा दिखाई देता है। और जिन वचन तो ये जड़ दिखाई देते हैं, तो अध्यात्म का पात्र नहीं है। ये होश है कुछ? मेरा नाम, वो नाम सामने दिखाई दे तो मेरा नाम दिखाई देता है कि जड़ दिखाई देता है? वो फोटो, मेरा फोटो दिखाई देता है कि जड़ दिखाई देता है? अगर उस फोटो को उतार करके नीचे फेंक दे, या वो नाम की पटिया वहां से हटा दे, क्यों साहब वो पटिया कहां गई? साहब वो गिर गई थी, लगवा देंगे। हाँ लगवा देना, वो हमको लगी मिलना चाहिए। आए तो वहां नहीं जड़ दिखाई देता। महाराज जिन वचन तो जड़ हैं, कि जड़ हैं, लेकिन जैसा तू जड़ समझता है वैसा जड़ नहीं। जड़ कहकर के तू जिन वचन की उपेक्षा करना चाहे, ये उपेक्षा करने के लिए, अनादर करने के लिए जड़ नहीं कहा। जिन वचन भी जड़ हैं तो चेतन कौन है? आगे बढ़ो भाई, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए है। तो जिन वचन में रमते हैं वे मोह का बमन करते हैं। यहाँ ये बात सुनी और तुझे कहने लगा जिन वचन तो जड़ हैं। विचार करना, वहां जड़ नहीं दिखाई दिया और वहां प्रक्रिया समझ में आ जाती है। और वैद्य के पास गया, वैद्य ने एक पर्चा लिख करके दे दिया, जाओ ये दवा लेना। तो वहां नहीं दिखाई दिया कि ये तो जी कैसे लेंगे जी पर्चा, जाओ ये दवा लेना। तो वहां तो नहीं, वहां तो हम समझ गए कि ये पर्चा नहीं लेना है, पर्चे का सेवन करने की कोई बात भी नहीं है। इस पर्चे के द्वारा कहा गया जो कोई पदार्थ है उसका सेवन करना है। और सेवन करने में भी दो विधि हैं। उसमें कुछ छोड़ने के लिए लिखा, कुपथ लिखा, परहेज जिसको कह देते हैं, वो छोड़ने के लिए है। और वो औषधि सेवन करने के लिए है। वो अनपान साथ में सब समझ जाते हैं कि नहीं? जाओ ये इलाज लेना, एक शब्द कहा, ये इलाज लेना, और वहां सारी प्रक्रिया समझ गए और यहाँ मूड बन गए। जिन वचन में कहे हुए प्रयोजनभूत तत्वों का भली प्रकार निर्णय करके हे उपादेय का विवेक जगे। ये तो आगम शैली हो गई। अध्यात्म शैली में आचार्य अमृतचंद स्वामी के कलश की टीका करते हुए पानी राजमल जी क्या लिखते हैं? जिन वचन का सेवन का अर्थ क्या? जिन वचन में कहा हुआ कोई उपादेय रूप शुद्धात्मा, जिन वचन में कहा हुआ उपादेय रूप किसी और का शुद्धात्मा नहीं, जिन वचन में कहा हुआ कोई माने विरल, उत्कृष्ट। निःशुद्ध आत्मा में रमते हैं उनके मोह का वमन होता है। ये मोह के वमन का उपाय है। जिन वचनों का प्रसन्नता पूर्वक श्रवण करते हैं, अभ्यास करते हैं, वहां मोह मंद होता है। जिन वचनों का भली प्रकार से एकांत में बैठ करके विचार करते हैं, ये कहा कि हम क्या मान रहे हैं, ये क्या है। ध्यान रखना, जिन वचनों को शब्द ब्रह्म कहा है, शब्द ब्रह्म, जिन वचन में कहा हुआ कोई उपादेय रूप शुद्धात्मा निजात्मा, उसमें रमते हैं, रमने का स्थान हुआ है। उनके मोह का वमन होता है, अर्थात मोह उत्पन्न नहीं होता है कि लिखा तो वमन है कि पहले होता था ना अब नहीं होता, इस अर्थ में है वो वमन।
जिनोपदेश को जानकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे? जिनोपदेश को जानकर। अब जानने का अर्थ क्या होगा, आप विचारना। इस अंतिम शैली में जिनोपदेश में कहे हुए उपादेय रूप शुद्धात्मा को जानकर, जिनोपदेश में कहे हुए उपादेय रूप शुद्धात्मा को, निजात्मा को जानकर, कैसे जानकर? स्वानुभव पूर्वक जानकर, निजपने जानकर, आत्मा ऐसे जानने का क्या प्रसंग नहीं है जैसे किसी और की बात हो, लेकिन अपने से स्वयं पूछें आप, अभी भी हमारी क्या दशा वर्तती है? अगर आपका नाम लेकर पुकारें, संयोगी नाम, तो आपको ऐसा लगेगा, बड़ी प्रसन्नता होगी और ऐसा कहेंगे, देखो बड़ी सभा में हमारा नाम लिया, हमें पुकारा, और हाथ जोड़ जाएंगे आपको और एकदम प्रसन्न मुद्रा, और ऐसे देखने लगेंगे जैसे हम कोई बहुत धन्य हो गए हों, कृतकृत्य हो गए। अगर संयोगी पर्याय का नाम लिया जाए और यदि आत्मा कह करके पुकारा जाए तो ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। ये अंतर मिटना चाहिए, ये वृत्ति बदलना चाहिए। जब आत्मा कहा जाए तो ऐसा लगे मानो मैं हूं, चेतक है सो तो मैं ही हूं, ज्ञाता है सो तो मैं ही हूं, दृष्टा है सो तो मैं ही हूं। आत्मा को आत्मा से जानकर, स्वानुभव पूर्वक जानकर, केवल शास्त्रों से नहीं, आत्मा में जानकर, शास्त्रों में नहीं। देखो साहब, ये 73 गाथा में लिखा है, ये 75 गाथा में लिखा है, ये फलाने शास्त्र में लिखा है, इतने मात्र से नहीं, शास्त्रों में आत्मा जान रहे ना? नहीं भैया, जिनोपदेश को जानकर, जिन श्रुत की रचना हुई, कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? जिनोपदेश को जानकर द्वारा ये नियम सारजी शास्त्र रचा गया, किया गया, प्रकट किया गया। नियम सारजी अनादि निधन है, शुद्धात्मा अनादि निधन है, और शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष मार्ग भी अनादि निधन है, उसकी प्रणेता भी अनादि निधन है। अनादि निधन पंच परमेष्टि और अनादि निधन, ये पंच परमेष्टि को नमस्कार करने वाला मंत्र, अनादि निधन पंच परमेष्टि द्वारा दिया गया उपदेश, अनादि निधन परमेष्टि भगवान द्वारा बताया गया ध्रुव परमेष्टि शुद्ध आत्मा। पूर्वापर दोष से रहित। कभी कभी लोग न समझ करके जिनागम की स्यादवा शैली को, वस्तु के अनेकांत स्वरूप को और जिनागम की स्यादवा शैली को समझे बिना तो क्या करें, समझ में नहीं आता। कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, अपनी समझ में कुछ नहीं आता। क्या आता है तुम्हारी समझ में? क्या खाओ पियो मस्त रहो, इसीलिए तो समझ में नहीं आता। तू देह को अपना मानता है, भोगों में सुख मानता है, परिग्रह से अपनी प्रभुता मानता है, समझ में कैसे आएगा? तू अपनी समझ को सच्ची मान बैठा है। ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं, ये खबर नहीं, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। आचार्य अमृतचंद देव समय सारजी टीका में पहली चर्चा आई थी, पहली गोष्ठी में। जो ज्ञान आश्रव से निवृत्त है या प्रवृत्त है? यदि ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है तो हम उसे ज्ञान ही नहीं कहते। जो ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है, अब हम समझ लेते झट से, देखो देखो जी आई बात,
हम अपना पक्ष पकड़ने लगते हैं। आश्रम में, मूल आश्रम में मिथ्यात्व को नहीं समझते, मोह को नहीं समझते। आश्रमों में प्रवर्त का अर्थ केवल इतना लेते हैं कि बस देखो हिंसा, झूठ आदि पाप कर रहा है, विषय कसायों में प्रवर्त हो रहा है। तो आश्रमों में प्रवर्त है अर्थात अपने को आश्रम रूप अनुभवता है, अर्थात आश्रम से भिन्न अपने को आत्मा रूप नहीं अनुभवता है। प्रवृत्ति तो होगी कहीं ना कहीं, जैसे ज्ञान है जीव में तो जाने बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, ऐसे ही श्रद्धा नाम का भी गुण है, माने बिना रह नहीं सकता। जिस जीव को अपना स्वरूप नहीं जानने में आता वह पर को अपना मानता है, किसी न किसी को अपना तो मानेगा, कहीं ना कहीं सुख तो मानेगा। सुख दुख का सुख नाम का गुण है ना, कहीं ना कहीं सुख की कल्पना करेगा यदि अपने सुख को नहीं समझेगा तो। और जो जहां सुख की कल्पना कर बैठा वो कैसे मान लेगा, दूसरी बात समझ में नहीं आती। आपसे कहें सुनो, आप तो यहां अपना घर समझो, आप कहोगे कैसे समझ ले, हमारा घर तो वहां। जब वहां अपना घर समझते तो ये घर समझ में नहीं आता अपना घर है। और हम आपसे व्यवहार की बात कह रहे, ये सच्ची आप यहां अपना घर समझो। यहां रह करके आपको अपने घर का भान होगा, यहां अपने घर की बात मिलेगी। उस घर में अपने भूला है अपना घर, तो अपने घर को कभी समझता ही नहीं, समझ में ही नहीं आती। समझ में कैसे आवे, समझे तो समझ में आवे, समझाए तो समझ में, समझाने से थोड़ी समझ में आएगा। कहीं कुछ नहीं लिखा, सर्वत्र एक ही लिखा। जिनागम में एक वीतरागता, एक ज्ञायक भाव को ही दर्शाया है। और उसका एक प्रयोजन था, जीव ज्ञायक भाव को भूलकर दुखी हुआ, उस ज्ञायक भाव को समझे बिना सुखी होने के उपाय भी नहीं है, कुछ भटकता है ये। पूर्वा पर दोष से रहित जिनागम को, जिनोपदेश को जानकर मेरे द्वारा ये नियम सार जी शास्त्र रचा गया, काय के लिए, निज भावना निमित्त। आचार्य कुंद देव इस प्रकार के चिंतन द्वारा वे निज भावना भाते थे और निज स्वरूप में रमते थे, प्रचुर स्वसंवेदन करते थे। ये तो उनकी दशा है, लेकिन आपके लिए काय के लिए लिखा गया, निज भावना निमित्तम। अपने आत्म स्वरूप को कैसे समझें, कैसे श्रद्धान हो, कैसे अनुभवन हो, कैसे उसका ध्यान हो, ये प्रश्न बने रहते हैं हमारे। तो कैसे देखें आत्मा, तो कैसे आत्म भावना भाएं, ऐसे भाव इस प्रकार से ये सब लिखा। ध्यान रखना, भावना चारित्र सूचक शब्द है। परमात्म प्रकाश टीका में आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश लिखा, ब्रह्मदेव सूर्य ने टीका की, उन्होंने भावना अर्थ चारित्र के अर्थ में लिखा। प्रवचन सार जी में अनुष्ठान, विधान, ये चारित्र सूचक शब्द लिखे। आज हमने विधानों को केवल कहां तक सीमित कर लिया, एक आयोजन तक। विधान बहुत ऊंचा शब्द है। सिद्ध चक्र विधान माने सिद्ध होने की विधि। अब सिद्ध भगवंतों को पहचाने नहीं, उनके गुण नहीं गाए, उनको समझे नहीं, तो सिद्ध होगा होने की प्रेरणा ही कहाँ मिलेगी। इसलिए उसे भी विधान कहा। लेकिन विधान अर्थ अनुष्ठान, बहुत लोग अनुष्ठान माने ये मंत्र तंत्र वगैरह उनको ही मानते। विधान, अनुष्ठान, आचरण, ध्यान, भावना, ये सब चारित्र सूचक शब्द हैं। निज भावना निमित्त, सुखी होने की भावना तो भाता है, लेकिन जिस भावना से सुखी नहीं होता है वह भावना नहीं भाता। हम कैसे सुखी हो गए,
अरे तू अपने को सुख स्वरूप समझे तो सुखी होवे। जो जीव अपने को सुख स्वरूप समझते हैं जिनोपदेश को सुनकर, वे जीव सुखी होने का उद्यम कर सकते हैं। बाद बाकी तो भटकते हैं, झूठा उद्यम लोग करते हैं। यहां मैंने इस दिन घाटी टोटमल जी ने सुख ही झूठा नहीं कहा, तू जो उपाय करता है वे झूठे हैं। इन मिथ्या उपायों से कोई सुखी नहीं हुआ, कहीं सुखी नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं हुआ, किंचित भी सुख नहीं हुआ। निज भावना निमित्तम, अरे सुखी होने की भावना होती हो तुझे। इसमें कलश आया नियम सारजी टीका में, चक्रवर्तियों के नराधिप लिखा, चक्रवर्ती देवादिकों के वैभव को सुनकर तुझे मन में लालसा होती है, ये वैभव मुझे मिले, तो तेरी लालसा से कोई मतलब नहीं है। वह वैभव पुण्य से होता है और वह पुण्य भगवान जिनेंद्र देव के चरणों की भक्ति से होती है। ध्यान रखना, चरणों की भक्ति से पुण्य होता है। तो भक्ति का मतलब केवल गाना, केवल कुछ विचार कर लेना, इतना नहीं। भक्ति माने बहुमान, और बहुमान ज्ञान पूर्वक होता है। उन जैसे होने की भेद ज्ञान। भक्ति का अर्थ है गुणेशु अनुराग, गुणों में अनुराग होना, उन जैसा होने की भावना होना। तो अब बताओ, वैभव से रहित हुए कि वैभव संपन्न हुए? बाह्य वैभव से रहित हुए, आत्म वैभव से संपन्न हुए। तो बाह्य वैभव से छूटने की और आत्म वैभव से संपन्न होने की भावना, उसका नाम भक्ति है। भक्ति से वैभव मिलता है, ये तो बाद की बात है, अभ्युदय रूप फल है। ये तो शास्त्रीय भाषा में कहें तो भक्ति के बीच में जो प्रशस्त परिणाम है, उससे पुण्य बनता है, उसका फल है वो। सच पूछो तो वैभव की वांछा मिट जाए, अपना वैभव दिख जाए, ये भगवान की भक्ति का फल है। अपना वैभव दिख गया, उस वैभव के सामने बाहर का वैभव धूल दिखाई देता है, असार दिखाई देता है, भिन्न दिखाई देता है, उसके प्रति की वांछा मिट जाती है। ये सचमुच भगवान की भक्ति का फल समझना। तात्पर्य ये है, जो बाहर के वैभव को चाहते हैं उन्हें वैभव नहीं मिलता। जो आत्म वैभव में संतुष्ट हैं, उनके लिए तीन लोक का उत्कृष्ट वैभव समोषण के रूप में संयोग में उपस्थित होता है। उनके चरणों में वैभव के प्रतीक इंद्र और चक्रवर्ती माथा नवाते हैं, ऐसे चमक ढूंढते हैं, ऐसे नृत्य करते हैं। वैभव नचता है, उनके चरणों में लौटता है। जो अपने वैभव में संतुष्ट हैं और बाहर के वैभव को धूल समझा। अरे भाई, पुण्य उदय से बाहर का वैभव मिले तो भाई दो ही काम करने की है। एक तो भेद ज्ञान रखना, इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये कोई रमने लायक नहीं है, खुशी होने लायक नहीं है। राचन योग स्वरूप न याको बिरचन योग सही है। जीर्ण तिनके के समान छोड़कर आत्मा आराधना के लिए निकल सके तो धन्यवाद समझना। और जब तक वह दशा न हो तो जिन शासन की प्रभावना के लिए अत्यंत विनय से, विशुद्धि से, उत्साह से, हर्ष भाव से समर्पित कर देने लायक है ये वैभव। पुण्य के उदय का वैभव यदि न मिले तो चाहने लायक नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में एक दोहा लिखा, श्लोक, जो दानादि के लिए भी धन संचय करते हैं वे स्नान करने के लिए कीचड़ लगाना चाहते हैं। जब ये श्लोक पढ़ा हमें विचार आया, दानादि के लिए भी जो धन संचय करते उनकी ये दशा है, तो भोगादि के लिए करते होंगे। जो दानादि भी नहीं करते, केवल भोगों के लिए धन संचय करते रहते हैं, उसे अपनी प्रभुता और बड़प्पन मानते रहते हैं और उसके बल से धन आदि से रहित साधर्मी हो उनका भी तिरस्कार करते हैं। ऐसा सोचते हैं बस ये सब हमारा ही तो है, हमारे बल पे ही तो चल रहा है।
उनकी बातें कहाँ। जो दान आदि के लिए भी धन खर्च कर संचय करना चाहते हैं, वे कैसे हैं? स्नान के लिए कीचड़। अरे कीचड़ लग जाए तो स्नान करना विवेक है, स्नान के लिए कीचड़ लगाना विवेक नहीं कहा जा सकता। ऐसे पुण्य के उदय से जो मिले उसमें से दान आदि करना, ये हमारा विवेक का कार्य है, श्रावक का आवश्यक है। परंतु संचय करते में लगे रहना और उसमें से थोड़ा बहुत दे देना और फिर संतुष्ट होते जाना, ये तो कोई विवेक की बात नहीं है, ये तो व्यवहार भी नहीं है हमारा। तो मुनिराज कहते हैं उस वैभव की चाह तुझे होती है। अरे उस वैभव की चाह को छोड़कर जिनेंद्र भगवान के चरणों को देख, उनकी वीतरागता को देख, देख कैसे वैभव में और कैसे वे अलिप्त बैठे हैं। किसी वैभव को आंख खोलकर देखते नहीं है वे वैभव, स्पर्शते नहीं है वे। समोषण में विराजमान भगवंतों को देखना, विचारना और छद्मस्त अवस्था को देखें तो वे जिस वैभव को तुम चाह रहे हो वो वैभव वे ऐसे छोड़ के चलेगा जैसे नाक छिनकी। जिस वैभव की तुम चाह करते हो वे उस वैभव को ऐसे छोड़ गए जैसे नाक छिनकी। अरे प्रभु, लालसा से क्या होगा? जहां चाह है वहां राह है, ये बात सच्ची है, लेकिन चाह स्वयं राह नहीं है। तो ये सुखी होने की भावना है, तो ये मुक्त होने की भावना है, तो ये भगवान होने की भावना है। तो निज भावना कर, निज भावना के बल से भगवान हुआ जाता है, निज भावना के बल से सुखी हुआ जाता है। इस भावना का अर्थ आचरण है। तो जब आचरण की बात आवे तो श्रद्धान और ज्ञान गर्वित समझना चाहिए। जो चारित्र में सम्यक शब्द है वह मिथ्या के निषेध के लिए है। नियम सार में सार शब्द है वह कल्पना और मिथ्या के निषेध के लिए है। हमने कल्पना से अपने नियम बना लिए, कल्पना के नियमों को नियम मान लिया। भैया वे नियम नहीं, नियम ये है जो अवश्य करने योग्य हैं। और कैसे करने योग्य हैं? शुद्ध चेतना परिणाम रूप कारण नियम के आश्रय से करने। ऐसी तुझे सुखी होने की भावना है। और सुखी तो भैया मुनि दशा में होते हैं, तो हमें तो निर्गुण दशा की भावना है। सुख तो मोक्ष में है, तो हमें मुक्त होने की भावना है। ठीक है, ये सारी भावनाएं तेरी कब सफल होंगी? मुनि दशा की भावना से ध्यान रखना, बाहरी वैभव भोग संयोगों की भावना से पाप होता है, परिग्रह की भावना से पाप होता है। और समस्त परिग्रह को त्याग कर निर्गंथ होकर आत्म स्वभाव की भावना करने से कब आराधना करें, ये पुण्य होता है। मोक्ष की भावना कब मैं मुक्त हूं, ये पुण्य होता है। और निज स्वभाव की सविकल्प भावना से भी उत्कृष्ट पुण्य होता है। सविकल्प भावना माने ऐसा चिंतन, अरे सुखी होना है, वो आत्मन क्या विचारता है? सुखी होना है तुझे, कहीं मिश्री को मीठा होना है, सूर्य को प्रकाशित होना है, उजाला होना है क्या? कैसी बातें कर रहा है? अरे मिश्री को मीठा समझ, आत्मा को सुखी करना। आत्मा सुख स्वरूप है, मैं तो सुख स्वरूप हूं। सुखी होना है तो सुखी देखे आत्म को, वह सुख को ही प्राप्त हो। अरे तो सुखी होना है, सुखी होना है, इस विकल्प को छोड़कर थोड़ी सी निकट की बात कर रहे। ध्यान रखना, जो संयोगों से सुखी होने की कल्पना करते वे बहुत दूर है। वे तो यहां बैठे भी नहीं बैठे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, भगवंतों को देखते हुए भी नहीं देख रहे, सच पूछो तो। लेकिन यदि हमें सुखी होना है, मोक्ष मार्गी बनना है, मुक्त होना है, भगवान होना है, तो सुनो, भगवान होना है इस भावना से भगवान नहीं हुआ जाता। भगवान हूं इस भावना से भगवान हो, सुख स्वरूप हूं ऐसी भावना से सुखी होते।
निज भावना निमित्तम। निज भावना ही तुम्हारे मुक्ति मार्ग की भावना और मुक्त होने की भावना को सफल करने वाली है। इस निज भावना से ही यह जीव सम्यक्ति होता है, सम्यक ज्ञानी होता है। कि महाराज जी तो आप उल्टा कह रहे, सम्यक्ति को निज भावना होती है। कि हाँ, ये भी कथन है, सच्ची बात है। जिसको निज तत्व का भान ही नहीं है, उसे निज भावना कहां से आएगी? ये भी बात सच्ची है। विविक्षा भेद समझना, लेकिन हमें तो अपना कल्याण करना, ये भावना अभी जगना चाहिए। आत्मार्थी होकर के सुनना पढ़ना ये पहले होता है। और जब जिनोपदेश को सुनते हैं, सचमुच स्वरूप तो यही है, मार्ग तो यही है, सुख तो यही है, प्रभुता तो यही है। इस प्रकार का चिंतन नहीं करेंगे आप? क्या तत्व चिंतन बिना ये पूर्वचर व्यवहार है। और सम्यक्ति होने पर यह जीव निज भावना के बल से ही समस्त परिग्रह आदि प्रपंच से छूटकर निर्गंत होता है, और वहां भी निज भावना के बल से ही समस्त विभावों से रहित होता हुआ भगवान होता है। आचार्य कुंद देव क्या कहते हैं? ये शास्त्र केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं, पक्ष पोषण के लिए नहीं। कुंद स्वामी की विशेषता बताते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने परमात्मा प्रवचन सार जी में कहा, कैसे है कुंद स्वामी? सात से विवेक ज्योति जिनके उदित हुई है, एकांतवाद का अंधकार जिनके नष्ट हो गया है। और एक विशेषण यह भी लिखा कि समस्त पक्ष का परिग्रह जिन्हें छूट गया है। परिग्रह के पक्ष की बात बहुत दूर है, पक्ष का परिग्रह जिन्हें छूट गया है। पक्ष के पोषण के लिए ये शास्त्र नहीं लिखा है। निज स्वरूप को समझकर निज भावना के बल से सुखी होने के लिए ये पवित्र शास्त्र है। इस शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन आज अपन ने इस पहले चर्चा में कहा। आगे शुद्ध भाव अधिकार स्वाध्याय करके आना, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।